इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि मास्किंग क्या होती है, मास्किंग कैसे अप्रूव कराई जाती है और आप अपने एडमिन पैनल से क्लाइंट को कैसे मास्किंग ऐड करके दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको हजानावन का जो पोर्टल का एडमिन पैनल है वो ओपन कर लीजिए। यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है, ये भी ओपन कर लीजिए और साथ में क्लाइंट का अकाउंट भी ओपन कर लीजिए hajanavan.com/portal। तो इस पे हमने एक क्लाइंट बनाया था पहले ट्यूटोरियल में, बिलाल 786। इसका पासवर्ड हमने रखा था 123456। तो लॉगिन करते हैं। ये दो चीज़ें लॉगिन कर लीजिए, क्लाइंट का अकाउंट भी लॉगिन कर लीजिए और एडमिन पैनल भी लॉगिन कर लीजिए। अब मास्किंग है क्या, ये चीज़ जहन में रखिए कि मास्किंग जो है वो सेंडर आईडी है। वो सेंडर आईडी जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो उस सेंडर आईडी से ही मैसेज रिसीव होता है, किसी नंबर से नहीं। तो ये सेंडर आईडी आपको अप्रूव करानी पड़ती है। जहाँ से आपने एसएमएस लिए हुए होते हैं उनको रिक्वेस्ट करनी होती है कि ये सेंडर आईडी अप्रूव कर दे। सेंडर आईडी अप्रूवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है लेटर हेड के ऊपर। उसमें एनटीएन भी लाजमी लिखना पड़ता है। एनटीएन के बगैर आपका मास्क अप्रूव नहीं होता। एनटीएन लिखना पड़ता है और नीचे साइन स्टैम्प करके एप्लीकेशन तैयार की जाती है और वो भेजी जाती है उस बंदे को या उस कंपनी को जिससे आपने एसएमएस लिया हुआ है, यानी गेटवे लिया हुआ है और यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो एप्लीकेशन कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ मौजूद है फॉर्मेट। ये इस तरह की एप्लीकेशन होती है। उसमें जो सेंडर आईडी अप्रूव करानी होती है ये है, यहाँ लिखनी होती है जैसे कोका कोला लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने कंपनी का अपना एप्लीकेशन सेंड करने वाला अपना नाम लिखता है, कंपनी का नाम और एड्रेस लिखता है, एनटीएन नंबर यहाँ एनटीएन ऐड करता है और फिर यहाँ कंपनी का नाम दोबारा लिखता है और फिर यहाँ पे सेंडर आईडी लिखता है। तो ये चीज़ें लिखने के बाद नीचे साइन स्टैम्प करके इसको कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करता है। जैसे मेरे पास एक मास्किंग है, ये देखें सिटीज़न स्कूल की मास्किंग है। इस तरह से वो बनाएगा। इस तरह से बनाने के बाद क्लाइंट आपको भेजेगा। आपने जो है उस बंदे को या उस कंपनी को भेजना होता है जिससे आपने गेटवे लिया हुआ है या पैकेज लिया हुआ है और अपने पोर्टल में इंस्टॉल किया हुआ है। ये फ़र्ज़ करें आपने हजानावन से लिया हुआ है तो आप हजानावन को भेजेंगे, अगर किसी और से लिया हुआ है तो उनको भेजेंगे वो एप्लीकेशन जब आपको क्लाइंट बना के देगा। अब क्लाइंट कैसे देगा? क्लाइंट या तो आपको व्हाट्सएप कर सकता है, मेल भी कर सकता है और आप उसे कहें कि आपके अकाउंट में अपलोड करे, क्योंकि अब अकाउंट में अपलोड करना बेहतर होता है क्योंकि मास्किंग के चार्जेस होते हैं। जब तक वो मास्किंग आपसे ख़रीदता नहीं, पैसे नहीं भरता, तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। यहाँ से क्लाइंट मास्किंग अप्लाई करता है। यहाँ पे वो मास्किंग का नाम लिखता है, कोई भी मास्क नेम जो भी वो अप्रूव कराना चाहता है यहाँ पे लिखता है और फिर लेटर हेड जो है यहाँ पे अपलोड कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं ये वाला लेटर हेड, कोई भी लेटर हेड जो उसने बनाया हुआ होगा वो अपलोड कर देगा और फिर यहाँ सबमिट करेगा। अभी सबमिट नहीं होगा क्योंकि इस क्लाइंट का मास्किंग क्रेडिट 0 है, तो ये नहीं कर सकेगा। जब वो आपको पैसे देगा आपने अपने एडमिन पैनल में जाके उस क्लाइंट को सर्च करना है। मतलब क्लाइंट कहता है मुझे मास्किंग के लिए क्रेडिट चाहिए, आपने जो फ़ीस रखी होगी वो पैसे उससे लेंगे। अब ये देखें, बिलाल सर्च किया, क्लिक किया, क्लाइंट सेटिंग में गए, क्रेडिट में गए, ऐड क्रेडिट में जाके आपने उसको मास्किंग का क्रेडिट, करंट मास्किंग क्रेडिट देख रहे हैं उसका 0 है। अभी आप उसको 1 या 2 जितने भी मास्क का क्रेडिट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आप 1000 रुपये लेते हैं, मास्किंग के 500 लेते हैं, जो भी लेते हैं उतने पैसे लेके उसको क्रेडिट देंगे मास्किंग का। मतलब उसको 1 क्रेडिट दे रहा हूँ मैं अभी। क्रेडिट देने के बाद अपडेट कर देंगे।
SMS क्रेडिट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ आके मैं अगर इसको पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ देखें मास्क क्रेडिट 1 हो गया है। देखें अब वो यहाँ मास्किंग नेम लिखेगा, अपना कंपनी नेम लिखेगा जो भी वो लेना चाह रहा है, और कंपनी का नाम लिखेगा और यहाँ लेटर हेड अपलोड कर देगा और फिर सबमिट कर देगा। ये अपलोड होगी, मास्क रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पे देखें क्रेडिट 0 रह गया है क्योंकि उसने एक मास्क अप्लाई कर दिया है। योर मास्क लिस्ट में जब वो देखेगा तो उसको वो मास्क शो होगा जो उसने अप्लाई किया हुआ है। ये देखें कंपनी नेम ये, और यूफोन पे अभी पेंडिंग है, मोबलिंग पे भी पेंडिंग, सब पे पेंडिंग आ रहा है। अब आप ये रिक्वेस्ट जब क्लाइंट अपलोड करेगा तो आपके एडमिन पैनल में ये रिक्वेस्ट आ जाएगी, डैशबोर्ड पे ही आपको शो होगी फ़ौरन। ये देखें बिलाल 786 ने ये कंपनी मास्क नेम की रिक्वेस्ट भेजी है। यहाँ से आप उसका लेटर हेड डाउनलोड करेंगे। ये देखें, ये डाउनलोड करके आप इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसमें कोई गलती नहीं है, NTN नंबर लगा हुआ है, साइन भी है, स्टैम्प भी लगी हुई है, सब कुछ ओके है। तो फिर आप ये वाला उस अपने सर्विस प्रोवाइडर को भेज के अप्रूव करा लेंगे और वेट करेंगे, भेज देंगे। जब वो अप्रूव हो जाएगा तब आप यहाँ पे आके यहाँ से उसको एडिट करेंगे, ये वाले लिंक से यहाँ से उसको एडिट करेंगे मास्क को जब अप्रूव हो जाए। यहाँ से फिर आपने चेक करना है कि ये वाला यूफोन के लिए कौन से गेटवे से मैसेज सेंड होता है, मतलब हजाना1 से सेंड होता है या टेस्ट से, या कोई और गेटवे भी यहाँ होंगे तो वो भी शो होंगे। जब ये इस गेटवे से आपने सारा अप्रूव करवा लिया है, फ़र्ज़ करें ये वाला मास्क, यहाँ से स्टेटस चेंज करेंगे अप्रूव्ड। अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्टेड कर देंगे, अप्रूव्ड 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 और अप्रूव्ड, फिर अपडेट कर देंगे तो आपके क्लाइंट को मैसेज चला जाएगा कि आपका जो मास्क है वो अप्रूव्ड हो चुका है। एक और काम आपने करना है, फिर डैशबोर्ड पे जाके ये सेटिंग हो गई, ये देखें अब ये अप्रूव्ड आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको फाइनल कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये यहीं पे अपडेट हो जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि अभी ये पेंडिंग था। मास्क स्टेटस अपडेटेड एज अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड हो जाता है जो फिर वो यहाँ से गायब हो जाता है और क्लाइंट के अकाउंट में चला जाता है। अब अगर क्लाइंट यहाँ पे आके अपनी लिस्ट में चेक करेगा, देखें तो यहाँ उसको ये शो होगा कि आपका मास्क अप्रूव्ड हो चुका है सारे नेटवर्क पे। इन केस अगर किसी नेटवर्क पे अप्रूव्ड नहीं होता तो उसको आप वहाँ पेंडिंग रखेंगे, जब यहाँ से एडिट किया था ना तो उसको पेंडिंग रखना है। इसी तरह से मास्क की रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजेगा, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है लेटर डाउनलोड करके आपने गेटवे प्रोवाइडर जिनसे आपने SMS का बंडल लिया हुआ उनको भेजना है। जब अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ से सेटिंग से उसको अप्रूव कर देंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा। अब ये मास्क इनके पास, ये देखें क्विक मैसेजेस में आए तो यहाँ ऐड हो चुका है क्योंकि हमने उसको अप्रूव कर दिया वहाँ से। ये देखें वही नेम यहाँ ऐड हो गया। यही तरीकाकार है। इसी तरीके से क्लाइंट आपका मास्किंग रिक्वेस्ट भेजेगा, आपने डाउनलोड करके आगे फॉरवर्ड करनी है। जब अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ से आपने उसको अप्रूव कर देना है। और मैनुअली भी आप मास्किंग ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मास्क पहले से आपके पास अप्रूव है तो और वो आप किसी क्लाइंट को देना चाहते हैं तो ऐड गेटवे पे मास्क में जाइए, मास्क के अंदर ऐड न्यू मास्क पे क्लिक करेंगे और जिस क्लाइंट को देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें बिलाल सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो मास्क इसको देना चाहते हैं जो पहले से अप्रूव्ड है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है हजाना1 का मास्क अप्रूव्ड है, तो यहाँ से वो लिख के और कौन से गेटवे से अप्रूव करवाया हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ स्टेटस अप्रूव्ड करके आप ऐड कर देंगे तो ये भी उस अकाउंट में, उस क्लाइंट बिलाल के अकाउंट में ऐड हो जाएगा।
अब अगर क्लाइंट के अकाउंट में मैं वापस आके मास्किंग में जाता हूँ और योर मास्क लिस्ट में देखता हूँ, तो यहाँ देखें 2 मास्क शो हो गए, हजाना 1 भी ऐड हो गया है। इसी तरह से आप अगर पहले से अप्रूव है तो आप किसी को देना चाहें दे सकते हैं, और अगर क्लाइंट ने अप्लाई किया है तो यहाँ से डैशबोर्ड पे यहाँ आएगी और रिक्वेस्ट, और इधर मास्क में भी, मास्क अनअप्रूव्ड मास्क में भी शो होगी। वहाँ से आपने लेटर हेड डाउनलोड करके अप्रूव कराना है। अप्रूव करने के बाद डायरेक्ट यहीं से ऐड उसको सक्सेस कर देना है। तो ये था मास्किंग का तरीक़ाकार। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।